हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव होती है तो उसके होने वाले बच्चे में कितना रिस्क होता है HIV पॉजिटिव आने का। साथ ही साथ मैं आज के इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि किन बच्चों में रिस्क ज़्यादा होता है जो HIV पॉजिटिव मदर्स एक न्यू बोर्न बेबी को जन्म देती हैं, और ये जो रिस्क फैक्टर है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, किन किन कारणों से रिस्क फैक्टर जो है वो और भी इंक्रीज हो जाता है, क्या मॉर्टेलिटी रेट होती है, बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाता है, या क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में इन डिटेल से हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बेसिकली आपके जो नोन है अगर वो भी कोई HIV पॉजिटिव है या वायरल इन्फेक्टेड है और उनके जो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, तो ऐसे में वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। पहली पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है। MTCT का मतलब होता है मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन। ओवरऑल मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन जो है वो 25 to 40% होता है। ओनली 1.2 to 2% चांस होता है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब कि जो प्लेसेंटा से बच्चे में जाके डिजीज लगती है या जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। कुछ फीमेल्स में 30 to 40% चांसेस होते हैं कि या तो उनके थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे को HIV इन्फेक्शन लग जाता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी बच्चे में पहुंच जाता है। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किया जाता है, शॉर्ट टर्म में इसे हम बोलते हैं HAART। और सेकंड है कि इलेक्टिव LACS परफॉर्म करना चाहिए, एंड थर्ड है कि जो भी मदर HIV पॉजिटिव है उनको ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहिए ताकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में वो इन्फेक्शन ना लगे। ये सारे जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं वो हम इंटरवेंशन फॉलो करके 1% तक रिस्क फैक्टर रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो MTCT के रेट को इंक्रीज करते हैं। पहला पॉइंट, अगर फादर भी वायरल इन्फेक्टेड है तो मदर HIV नहीं बल्कि एड्स से पीड़ित है, प्रीवियस बेबी में HIV इन्फेक्शन देखा गया है, यानी कि प्रीवियस बेबी जो है वो भी HIV पॉजिटिव है, या प्री टर्म डिलीवरी हुई है बच्चे की, या लो मैटरनल CD4 काउंट है। CD4 काउंट वो होता है जब किसी फीमेल का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो होता है तो उसे CD4 में रखा जाता है। तो अगर उसका CD4 काउंट बहुत कम है तो भी बच्चे में HIV इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो। अगर मदर में कॉरियोएमनियोनाइटिस है, यानी कि प्लेसेंटा में भी इन्फेक्शन है, कॉरियन में भी इन्फेक्शन है, तो भी बच्चे में ये रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है कि वह HIV से पीड़ित होगा। समय से पहले मेम्ब्रेन का रैप्चर हो जाना, ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो सारे पॉइंट्स थे वो नियोनेटल HIV रेट को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसे कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं जो हमें ये बताता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी HIV से पीड़ित हो सकता है। पहला, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया। बार बार बच्चे को अगर रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लो इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं, जैसे कि उसे मेनिंजाइटिस हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है। परसिस्टेंट ओरल कैंडिडियासिस, जैसा आप इमेज देख रहे हैं कैंडिडियासिस, ये बच्चे में सामान्यतः एक प्रॉब्लम देखा जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है या कह सकते हैं सिम्टम है। रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन, बार बार अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स, तो ये भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। अनयूजुअल इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम, मतलब कि बच्चा जो है वो माइकोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन से ग्रसित है जबकि वो अनयूजुअल, ना किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट से एक्सपोज हुआ है ना ही कुछ ऐसा है, बट फिर भी अगर उसे माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन देखा जाता है। वहीं नेक्स्ट है जैसे हिपेटोमीगैली, स्प्लीनोमीगैली एंड कार्डियोमायोपैथी, ये सारे जो कॉमन डिजीज़ हैं बच्चे में अगर ये बार बार इन्फेक्शन देखा जा रहा है, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि बच्चा वायरल इन्फेक्शन यानी HIV पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग नहीं है जो ये बार बार इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन बच्चे के अंदर देखा जा रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बच्चे में ये सिम्टम्स शो करते हैं कि बच्चा HIV पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट इन HIV चाइल्ड बोर्न एंड पॉजिटिव मदर। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं HIV मदर में और जो HIV मदर से बेबी बोर्न होते हैं उनके अंदर। एक एलिजा टेस्ट करते हैं और दूसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करते हैं, बेसिकली जो DNA टेस्ट होता है। एंड बच्चा जन्म लेता है तो एट बर्थ ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, देन सेकेंड वीक पे एंड 6 वीक पे ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है न्यूनेट्स में HIV के जांच के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ पेडियाट्रिक HIV।
कैटेगरी एन में हम रखते हैं असिम्टोमेटिक नियोनेट्स को, कैटेगरी ए में हम रखते हैं माइल्ड सिम्टोमेटिक नियोनेट्स को, एंड कैटेगरी बी में हम रखते हैं मॉडरेट सिम्टोमेटिक्स, एंड कैटेगरी सी जो सबसे सीवियर होता है उसमें हम रखते हैं सीवियरली सिम्टोमेटिक विथ एड्स नियोनेट्स या एड्स पेशेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो नियोनेट्स ऐसे जन्म लेते हैं जो HIV पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कॉन्जेनाइटल HIV पॉजिटिव मिला है, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं या क्या क्या इनके मैनेजमेंट होते हैं। इनमें देते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी टू बी स्टार्टेड विद इन 4 आवर्स ऑफ बर्थ। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट्स बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। इसमें हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट नियोनेट्स आर ट्रीटेड विथ जीडोव्यूडिन मोनोथेरेपी बट नियोनेट्स with higher risk of treated with highly active antiretroviral therapy, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HAART। और इसके साथ ही सिंगल डोज नेविरेपिन की भी दी जाती है। ये भी HIV पेशेंट में इफेक्टिव देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो कंफर्म HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए एक सेंटर होता है जिसका नाम है स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर। वहाँ पे ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। WHO और कुछ जो नेशनल गाइडलाइंस हैं उन्होंने ये बताया है कि HIV पॉजिटिव बच्चों को 6 मंथ एटलीस्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए WHO ने एक संस्थान भी बनाया है जहाँ पे HIV पॉजिटिव जो बेबी होते हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्राइटेरिया है वो भी एक्सेप्टेबल, फेशिएबल, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड सेफ। इसके थ्रू ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जो कि पूरा कराया जा सकता है एज पर मदर चॉइस, एक संस्था है वो पूरी करती है, जिससे कि ये जो HIV पॉजिटिव बच्चे हैं उनमें मेडिसिन और कुछ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी एक उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेनिफिशियल हो। अब यहाँ पे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न विथ HIV इन्फेक्शन। प्रोग्नोसिस के क्या रेट होते हैं अगर कोई बेबी कॉन्जेनाइटल HIV पॉजिटिव है तो लगभग 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। इसकी मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो 50% से ज़्यादा होता है 2 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो HIV नियोनेट्स होते हैं वो 2 ईयर ऑफ एज में उनकी मोर्टेलिटी रेट 50% देखी जाती है और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी कि 1 ईयर तक उनके अंदर एड्स पॉजिटिव मिलता है। तो ये था कॉन्जेनाइटल HIV एंड एड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।